ओम शांति। मुरली दर्शन में आज बाबा की वाणी के मुख्य पॉइंट्स हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं कितना शुद्ध आत्मा बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना अंदर में क्या होगा, खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग भी आएगा। ये आज की हेडलाइन है। प्रश्न, हीरे जैसा जीवन बनाने का पुरुषार्थ क्या है, या हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, हीरे जैसा, जो बच्चों को बना देगा। अगर देह अभिमान है अंदर में किसी भी बात का, किसी भी तरीके से अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था अभी बहुत कच्ची है। अवस्था अभी कच्ची है। बाबा से दूर हो, काफ़ी दूर हो भगवान से। तुम्हें इस शरीर की भी बच्चे संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये हमारा शरीर भी, संसार में कहते हैं मनुष्य जन्म अमूल है, लेकिन मनुष्य जन्म में भी इस संगम का जीवन, ये जो मनुष्य से देवता बनने का समय का जीवन जो हमें शरीर मिला है, ये बहुत अमूल्य है। इसको हमें वैल्यू देना है। कई बार ज्ञान में आने के बाद हम अपने शरीर की कीमत को भुला देते हैं। अभिमान नहीं रखना, लेकिन ख्याल जरूर रखना। अच्छा भाई सुनो, गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। किसका मुखड़ा? आपनो मुखड़ा, दूसरे का नहीं, अपना मुखड़ा देख लो। हे प्राणी मना आत्मा, जरा ज्ञान रूपी दर्पण में। मुरली क्या है? दर्पण है। तो जब मुरली सुनते हैं तो लगता है ना हमारे अंदर कितनी कितनी कमियां हैं। तो ये मुरली एक दर्पण भी है। बाबा कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाहर का गीत है, कितने पाप हैं कितने पुण्य तेरे जीवन में। दूसरा नहीं देखना, अपने कोई अपना खुद देखना। बाबा कहते बच्चे सदा याद रखो, हम राजयोगी भी हैं और राज ऋषि भी हैं। दूसरा, अपनी अवस्था को जांच करो। बाप का फरमान है हीरे जैसा बनो, अभी पुरुषार्थ करते रहो। रिजल्ट तो बच्चे अंत में निकलेगा। बच्चे देखो, बीमारी आदि यह जो कुछ भी तुम्हें होती है, यह तुम्हारा अपना ही बोलो कर्मों का हिसाब किताब, कर्म भोग है। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व का मालिक बन रहे हैं, बाप से अथाह सुख ले रहे हो, अथाह। वर्तमान में भी देखो, बाबा के बच्चों जैसा सुखी संसार में कोई नहीं, आनंदित कोई नहीं, शक्तिशाली कोई नहीं, श्रेष्ठ उच्च विचारधारा वाला कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप से अथाह सुख ले रहे हो। जानते हो बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, और बाबा से हम बोलो राजाई ले रहे हैं। बाबा विश्व का मालिक भी बना रहे हैं और बाबा से हम राजाई भी ले रहे हैं। बाबा ने फिर कहा बच्चे, जो वर्णन है रामायण में, महाभारत में, जो अच्छे अच्छे योद्धाओं का, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम ही महावीर हो, तुमको रावण हिला ना सके। अंगद भी हैं हम और महावीर भी हैं, वीरों के वीर, महावीर। दुनिया में कहा जाता है जो जग को जीते, युद्ध को जीते, वो क्या है? महावीर। और जो अपने मन को जीते, बोलो, वो वीर। और जो मन को जीते वो महावीर। ऐसे महावीर हम सब बाबा के बच्चे। अपनी कीमत को महसूस करो। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, उतना तुम्हारा ही बच्चे फ़ायदा होगा। पुरुषार्थ करने का समय अभी ही है। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जागते रहो, जीते रहो। शरीर को निरोगी और तंदुरुस्त भी रखो। यहाँ इसमें गफलत नहीं करो। खान पान की भी संभाल अगर बच्चे रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। सुन लिया बाबा की बात आज की मुरली में।
खान पान की संभाल रखेंगे तो बीमारियां आदि बाबा कहते कुछ नहीं होगा। कर्म भोग की जब बात आती है ना, ये बड़ी गहरा सिस्टम है। एक है बुरे कर्मों का परिणाम, नंबर 1। दूसरा है जो हमें करना चाहिए अपनी प्रकृति को देखते हुए, जो इसमें डालना चाहिए जिस समय पर, अगर नहीं करते तो ये भी तो बुरा, मतलब वैसा काम हो गया ना, इसका भी रिजल्ट फिर हमें भुगतान करना पड़ता है, पड़ोसियों को तो नहीं भोगना पड़ेगा। मान लो आपको सिंपल भोजन खाना है, खा रहे हो कुछ चटकारे मार के, तो बाबा कहते बच्चे खान पान की संभाल रखेंगे तो बच्चे कुछ नहीं होगा। यह तन तुम्हारा अमूल्य है, अमूल्य। जानते हो, एक रस चलन चलने से भी शरीर तंदुरुस्त रहता है। ये तन बहुत अमूल्य है। एक रस अवस्था, मानसिक, मैंने देखा है जीवन में, जो मानसिक लेवल पे स्थायी रूप से स्टेबिलिटी उनके अंदर जो होती है, उस शरीर में उनका प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ी चीज़ है, आत्मा का ही तो शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा यह अमूल्य तन है, इस तन से तुम मनुष्य से क्या बन रहे हो, देवी और देवता बन रहे हो। तुम्हारे में देखो बच्चे, जो कुमारियां हैं, तो कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं, वैसे ही उन्हें घर परिवार धन दौलत उनसे, क्योंकि उन्हें वो छोड़ के जाना पड़ता है, उनका अपनत्व तो अपनापन होता ही नहीं, जबकि देखा जाए उनमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी आखिर वो सब त्यागना है, तो बाबा कहते काहे की फिक्र, उधर भी छोड़ना था, इधर भी आए छोड़ के। तो बाबा कहते हैं कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं। अब भगवान ने कह दिया कोई फिक्र नहीं। हे कुमारियों, अगर मुरली सुन रही हो तो अपने अंदर चेक करो कि कहीं हमारे अंदर फिक्र तो नहीं। बाबा कह रहा है फिक्र नहीं, भगवान भरोसा रख रहा है हमारे ऊपर। तो देखो, बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे बच्चियां बाबा के मददगार बने हो, अकेला बाप भी क्या करेंगे। बाबा ने रथ लिया है, बुजुर्ग और अनुभवी जो कल पहले देवता बने होंगे, उनको तुम्हारी बातें बच्चे जचेंगी, कहेंगे यार जो कहते हैं सब ठीक कहते हैं। अपने को देखना चाहिए, हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं और कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। भाई ये जिम्मेवारी है ना सेवा की भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब की भी, हाँ बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा, अंदर में कोई भी भूत रहना नहीं चाहिए, विकारों रूपी भूत सब निकालो। बाप कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करते, बाप कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। हमें क्या करना है, तो बाबा ने कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे बहुत बहुत प्यार से चलना है अपनी तरफ से, बाकी दुनिया की कहानी वो जाने। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, वरदान है आज का। सहन शक्ति को विशेषता द्वारा सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने दृढ़ संकल्पधारी भव। एक बार पुनः सुनेंगे। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जो सहन करता है, सहन शक्ति धारण करता है, वही दूसरों की संस्कारों को भी परिवर्तन करने के निमित्त बन सकता है। लेकिन इसमें चाहिए दृढ़ता। ऐसा नहीं 2-4 दिन में खेल हो जाता है पूरा, नहीं, लंबी दृढ़ता चाहिए। तो बाबा कहते हैं डिटेल में, बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की इंसल्ट को क्या किया, सहन कर उसे परिवर्तन किया। तो बच्चे फॉलो फादर करो, इसके लिए अपने संकल्पों में दृढ़ता धारण करो। या नहीं सोचो कि ये कहाँ तक होगा, सिर्फ पहले थोड़ा लगता है कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा, लेकिन बाबा कहते हैं पहले थोड़ा सा लगता है कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, उस समय पर तुरंत जवाब ना दो। बोलने वाले तो बोलते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, वो तो संसार का एक नियम है। जो भी संसार में श्रेष्ठ लोग हुए ब्रह्मा बाबा सहित, दुनिया ने उन्हें पहले पहचाना नहीं, और जब वो चले गए जीवन से, अव्यक्त हुए, तो आज उनकी आराधनाएं करने में लगे हैं। तो अपने ऊपर भी जब कोई बात आए तो यही महसूस करो, ये बेचारे हैं, इनको अकल नहीं है, ये भी
छोटी बुद्धि है ना। तो आप वैसा रहम का भाव रखोगे तो घृणा का भाव समाप्त हो जाएगा, नफरत समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा आप चुप रहो, सहन कर लो, वह भी एक दिन बदल जाएगा, सिर्फ अंदर में दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन है आज का, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। ठीक है, क्यों? वैसे भी महानता है, और जब बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हो उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी शक्तियाँ नष्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।